नाम रख दिया। सतयुग में मनु समझाया, मनु जी को परमात्मा आकर मिले, उसने सोचा ये मनु जी बहुत प्रसिद्ध हैं और यदि ये मान जाएंगे तो सारे समाज को, भगत को, मनुष्यों को ये समझा देंगे, लेकिन ये मान बड़ा इस जीव को परमात्मा के निकट नहीं आने देती। अब मनु जी की महिमा हो रही थी, सब ऋषि जन उनका आदर करते थे। अब मनु जी भगवान की वाणी को नहीं माना, उल्टा उन्हीं को दोष दिया। सतयुग में मनु समझाया, काल वसरया नहीं मार्ग पाया, उल्टा दोष मोहे पर लगाया, वामदेव मेरा नाम धराया। सत सुकृत कम कहते थे, वामदेव ज्यादा कहने लगे। त्रेता में नरनील चिताया, लंका में चंद्र विजय समझाया। सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। विभीषण कीनी सेव हमारी, ताते हुआ लंका छत्रधारी। कहते हैं कि मंदोदरी ने तो हमारी बात को माना, लेकिन रावण अभिमानी नहीं माना। विभीषण ने हमारी पूजा की, हमारी सेवा की, तो उसको लंका का राज्य हमने ही दिलवाया। हार गए जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। जब समुद्र पर पुल बना रहे थे, न वो नल नील से बन रहा था, ना भगवान श्री राम बनवाने में समर्थ थे, क्योंकि वो 3 दिन तक समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से याचना कर रहे थे कि हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे। तब समुद्र ने एक विपर रूप धारण किया और बाहर आया, आकर के कहा, प्रभु आप ऐसा काम करो, लाठी भी ना टूटे और सर्प भी मर जावे, आप मुझे जलाओ मत। क्योंकि भगवान श्री राम ने अग्नि बाण निकालकर समुद्र को जलाना चाहा था। तब समुद्र ने मानव रूप धारण करके बाहर आकर के कहा था, समुद्र देवता ने, यानी इन प्रत्येक, जैसे सूर्य है, प्रकाश के जितने स्रोत हैं, और समुद्र है, वन है, पृथ्वी, इनका सब एक एक देवता होते हैं। वो जल देवता नहीं है, उस जल का कंट्रोलर, जैसे सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, ऐसे वो देवता प्रकट हो गया उनके सामने आकर। तब उन्होंने बताया था कि आपके सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, इनके हाथ में शक्ति है। वो शक्ति नल नील को कैसे प्राप्त हुई थी डिटेल में तो आगे बताऊंगा, केवल एक संकेत आपको देता हूं। पहले ये भूमिका बना रहे हैं इस सत्संग की। तो नल